हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूकर पर एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता। सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से जल्दी जो है आपकी क्लास को फिर हम स्टार्ट करें। एक बार बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, आपकी जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इसमें हमने आपसे क्या कहा है, हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होने वाले थे? 200 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चनों को कल की क्लास में कर रखा है और आज के 100 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। और सारे के सारे जितने भी आपके ये क्वेश्चन हैं, सारे के सारे PYQ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी। SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, 26 नवंबर 1773, 8 अप्रैल 1782। आपसे कहा गया है जो पानीपत का तीसरा युद्ध था कब और किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। तो याद रखें 26 नवंबर 1773। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1773 को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? डांडेली, हम्पी, चिकमंगलूर और ऑप्शन डी है मांडीगेरी। आपसे यहाँ पर राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक बार सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। और सभी लोग शेयर भी करें क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। हम्पी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेटी आपका खाली जगह दिया गया है। शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था नंद, पल्लव, चालुक्य या चोल? यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 103 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? चोल बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे। और SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC GD 2021 में। 104 नंबर। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने खाली जगह दिया गया के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? मेवाड़, कश्मीर, दिल्ली या फिर विजयनगर? बताओ, जिन्होंने विजयनगर के राजाओं के बारे में, मेवाड़ के राजाओं के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में, दिल्ली के राजाओं के बारे में क्या लिखा था? एक संस्कृत में कविता लिखी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से राजा थे, कहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ए हो जाएगा, मेवाड़ के राजा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का संस्थापक था? SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। राजेंद्र प्रथम, द्वितीय, विजयालय या फिर राजा राज? आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? चोल राजवंश का संस्थापक कौन है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 105। तो विजयालय। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा? विजयालय बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, दिया गया है कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुगल वंश, तुलुप वंश, सलुप वंश, अरविंदु राजवंश या फिर आपका संगम राजवंश? आपसे कहा गया है कृष्णदेव राव जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर पर क्या किया, शासन किया, ये किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 106 में तो तुलुप राजवंश। कौन सा राजवंश है?
तुलुब राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे चलें, दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन में आगे ही खाली जगह। सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। पौराणिक, भीमबेटक, पट्टदक्कल या फिर कोच्चि। यहाँ पर राइट आंसर पूछा है तो याद रखना भीमबेटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हो जाएगा? सॉरी, क्या पूछा था? हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। थोड़ा यहाँ पर गलती ये हो गई है, ठीक है, जो क्वेश्चन है ये आगे पीछे हो गया, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 107 में। आगे चलें, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश प्रथम, विक्रमादित्य फोर्थ या फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय। आपसे पूछा है रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्तर की रचना की थी? बताओ। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 108 नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, दिया गया चोल काल के दौरान मुर्वेद, वेलन और अरैयार की उपाधियां थी राजा के पुत्र, धनी, भूस्वामियों, सेना का सेनापति या फिर राजा के मंत्री। बताओ क्या राइट आंसर होगा 109 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, धनी भूस्वामियों। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनी भूस्वामियों। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 110 नंबर में दिया है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खाली जगह की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। कबुई नागा एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या ऑप्शन नंबर डी मदरसा प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। दिया है क्वेश्चन नंबर 11, कहा है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे, भ्रमण कहते थी या फिर परिषद या नौकायान। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हम उसे क्या कहते थे? सभा। ठीक है, क्या कहते थे? सभा कहते थे। यानी कि जो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा है आपसे संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को के रूप में जाना जाता था। एसएससी जीडी 2022 में पूछा है। बेल्लालार और उझावार, कैडेसियार और उझावार, बेल्लालार और आदिमाई या कैडेसियार और आदिमाई। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछोगे सर जी ये तो क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, परेशान नहीं होना है, एक बार प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में तो बच्चे फंस जाते हैं।
आगे चलो, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उनवार, आदिमाई, बिल्लला या केडेसिया। बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर हो जाएगा उनवार। ठीक है, क्या बोलेंगे, हलवाहों को क्या बोलते थे, उनवार। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, 1756 में सिराज उद दौला खाली जगह दिया गया के बाद बंगाल के नवाब बने मीर जाफर, यानी सिजा उद दौला मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब बने, मीर कासिम के बाद, मुर्शिद कुली खां के बाद, या अली बदी खान। बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी, प्लासी की लड़ाई या पोलीलूर की लड़ाई। आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन जो होगा श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। चलें 16 नंबर, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। 1789 को, 1845 को, 1765 को या 1898 को। क्वेश्चन नंबर 116 है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1765 को बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी, याद रखना। आगे चलें, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, खाली जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। 1615 में, 1610 में, 1624 में या 1616 में। क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बता दे और एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना जाना होएगा उतना ही जाना शेयर करिएगा, और आप जितना जाना शेयर करोगे क्लास में उतना ही जाना मजा आएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर जो आपके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल्दी से बताएं सभी लोग, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और भाई सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें। बताओ भाई, कहा गया है आपसे 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। सेकंड है 1757 में प्लासी की लड़ाई में निजाम को हराकर
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। ऑप्शन नंबर थर्ड है 1757 में बरार की लड़ाई में नवाब सिजाउद्दौला को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिजाउद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 118 बताओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिजाउद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। इस चीज को याद रखें। चलिए, टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना, किस वर्ष मैसूर का शासक बना? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ। दिया गया है 1786, 1792, 1798 या 1782, बताओ। यहां पर आपसे कहा गया जो टीपू सुल्तान था कि किस वर्ष मैसूर का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 119 में राइट आंसर बता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1782 को। चलो, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध, एंग्लो बर्मिस वार किस वर्ष लड़ा गया? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1852 में, 1652 में, 1552 में या 1752, बताओ। क्वेश्चन है नंबर 120। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1852 बिल्कुल राइट होगा, इस चीज को याद। चलो आगे, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित? एसएससी जीडी 2023 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1862, 1872, 1878 या 1868, सभी लोग बताएंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से बता दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1878 बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया है 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय की, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की या पंजाब विश्वविद्यालय की, यानी कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आपसे ये। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा मुंबई विश्वविद्यालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्म्स एक्ट 1888, आर्म एक्ट 1850, 1878 या 1868, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 123। तो याद रखना आर्म एक्ट 1878 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद। आगे चलें। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन या रामकृष्ण मिशन? 1867 की बात कर रहा है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 124 में क्या होगा? प्रार्थना समाज। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग होता है ना, ठीक है, तो याद रखें। चलो भाई आगे चलें। यह है 125 में
बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से खाली जगह गिरफ्तार किया? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, सफदरगंज का मकबरा या लाल किला? जल्दी से बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? सभी को बताना है भाई। और एक बात बता दें, आप सभी लोग जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्लास को शेयर जरूर, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा मजा भी आएगा क्लास में। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। जहां पर था वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया था। आगे चलिए 126 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे को फांसी से है? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, 1857 भारतीय विद्रोह, प्लासी का युद्ध या प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध? मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी ये किससे संबंधित है? किस युद्ध से का संबंध है इससे? आपसे ये पूछा है तो किससे है? तो आपको पता ही होगा, 1857 का जो विद्रोह था, है ना? क्या था? क्या था? इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ एक्ट, यानी कि 1857 की जो लड़ाई थी, विद्रोह था, उसी से संबंधित था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 1657 में, 1557 में, 1757 में या 1857? क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद क्या क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खाली जगह दिया जिसमें हिंदू धर्म में से सुधार का प्रयास किया कि इस स्थापना की? आदि हिंदू समाज की स्थापना की, वेदांत समाज की स्थापना की, आदि धर्म समाज की स्थापना की, या आर्य समाज निगी की स्थापना? क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128। तो याद रखेंगे, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताओ, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 128, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विपिन चंद्र पाल या जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखें, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 129, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? काबुलीवाला, स्टेवार्ट्स, सत्यार्थ प्रकाश या गीतांजलि? क्वेश्चन नंबर 130, राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई? चलते, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई में हुई थी। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। 1865, 1867, 1871 या 1869? यहां पर आप सभी से राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 में, 131 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1867 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला है 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फूले को, गोविंदराव फूले को, गोपाल हरि देशमुख को या सावित्रीबाई फूले को?
1773 में सत्य शोधक समाज की जिसने स्थापना की, और वहां पर इन्होंने ये संबंध पूछा गया किससे है, तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ये चले 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने की थी एसोसिएशन की स्थापना, निम्नलिखित में से किसने की थी। यानी कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमने आपको पूरा बता दिया। राजा राममोहन राय ने, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, सैयद अहमद खान ने, या दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। क्वेश्चन ये था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लेकिन पूरा हो गया, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखें दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी भाई, दादा भाई नौरोजी ने। किया गया 134 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या रविंद्रनाथ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा तो राजा राम मोहन राय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। स्वामी नारायण आंदोलन, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, या ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्रह्म समाज से। और ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। कितने क्वेश्चन किए हैं, 35 क्वेश्चन किए हैं, 35। यानी कि टोटल क्वेश्चन अपन लोग ने आज तक कर लिए 2 क्लासों में 135, और हमें कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है, ठीक है। कितने तक जाना है भैया, 200 तक जाना है, इस चीज को याद रखना है। यानी कि 65 क्वेश्चन अभी अपन लोग को और करने हैं। कितने, 65 क्वेश्चन अभी और करने हैं हिस्ट्री से। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था से, फिर राज्य व्यवस्था से, इसके बाद जियोग्राफी से, और इसके बाद आपका कंप्यूटर और साइंस से। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे 136 नंबर से। आपको दिखा दें, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखो हैं, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। ये कब करेंगे, कल की क्लास में। तो आपको पता होगा डेली के डेली ऐसे ही आएगा क्लास में। अब हम चलते हैं, क्लास को यहीं पर करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और सभी लोग क्लास को शेयर लाइक जरूर किया करें, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, सभी को थैंक यू।